मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सभी का स्वागत है। साथियों, मेरे चैनल प्रमाडू स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद, जय शिक्षक। आज इस वीडियो में मैं मिशन प्रेरणा कार्यक्रम के अंतर्गत जो हमें प्रेरणा तालिकाएं उपलब्ध कराई गई थी और जिसका अभी लेटेस्ट आदेश आया है कि उसको अपडेट रखना है, तो आज इसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि वो अपडेट कैसे करें, प्रेरणा तालिका कैसे भरें, और पहले थोड़ा सा हम उसका रिवीजन कर लें कि प्रेरणा तालिका है क्या और इसमें हमें करना क्या है। तो प्रेरणा तालिका पिछले वर्ष मार्च में ही हमें उपलब्ध करा दी गई थी, सन 2020 में। अब उनको फिर से अपडेट करने का आदेश आया है। इसके अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि प्रेरणा तालिका ये कक्षा 1 से 5 तक के लिए है और 2 विषयों के लिए दी गई थी, गणित और भाषा के लिए। कक्षा 1 से लेकर 3 तक 14 दक्षताएं इसमें अंकित की गई हैं और कक्षा 4 और 5 के लिए 16 दक्षताएं अंकित की गई हैं। एक प्रेरणा तालिका का मैं आपको प्रारूप दिखा दूं, उससे आपको रिमाइंड हो जाएगा। वैसे तो कक्षाओं में लगी हुई हैं, लेकिन फिर भी आपको मैं दिखाती चल रही हूँ। ये देखिए, इस साइड दक्षताएं लिखी हैं और विषय लिखा है, और एक प्रेरणा तालिका में 30 स्टूडेंट्स को आप यहाँ पर नामांकित कर सकते हैं। 30 कॉलम बने हुए हैं स्टूडेंट्स के लिए। ये प्रेरणा तालिका हमें दीवार पर चस्पा करनी है और इस तरह चस्पा करनी है कि बच्चों की पहुँच से दूर हो, परंतु टीचर आसानी से पहुँच पाए, ताकि ये खराब ना हो और जो भी अपडेशन करना है वो टीचर इसमें आसानी से कर पाए। इस कक्षा 1 के गणित में हम देखें तो 14 दक्षताएं हैं। अब यहाँ पर ये तालिका हमें भरनी कैसे है, अब ये समझ लेते हैं। प्रेरणा तालिका भरने के लिए सबसे पहले तो हमें वो दक्षता देखनी होगी। जैसे गणित विषय में कक्षा 1 के लिए पहली दक्षता है कि बच्चों में संख्या से पूर्व अवधारणाओं की समझ होना, जैसे दूर पास, लंबा छोटा, पहले बाद आदि, और अलग अलग वस्तुओं को गुण के आधार पर वर्गीकृत कर लेना। अब इस तरह की दक्षता यदि कोई बच्चा प्राप्त कर लेता है तो वो हमें अंकित करना है। अब वो अंकित कैसे करना है, मान लीजिए स्टूडेंट 1, कोई भी आपके कक्षा का छात्र है, वो स्टूडेंट 1 आपने उसको लिखा हुआ है। मान लीजिए अंकित नाम का कोई छात्र है, आपने वहाँ अंकित लिखा हुआ है। अब अंकित ने ये दक्षता किस डेट में प्राप्त कर ली, मान लीजिए 4 अक्टूबर 2021 को ये दक्षता वो प्राप्त कर लेता है और कक्षा 1 का विद्यार्थी है, तो आप उसके कॉलम के सामने लिख देंगे कि 4 अक्टूबर 2021। इससे ये होगा कि अब हमें ये पता चल चुका है कि ये बच्चा इस दक्षता में निपुण हो चुका है। इसके बाद जब वो दूसरी दक्षता प्राप्त करेगा तब उसकी डेट अंकित कर दी जाएगी, तीसरी दक्षता, चौथी दक्षता, इसी तरह सारी दक्षताएं जब वो प्राप्त कर लेगा उसका तिथिवार अंकन कर दिया जाएगा। इसी तरह सभी स्टूडेंट के साथ हमें इसी तरह अंकित करते चलना है। जैसे ही वो दक्षता प्राप्त कर लेते हैं, उनको उनके कॉलम के सामने हमें डेट अंकित कर देनी है। अब ये भी ध्यान देने वाली बात है कि पहली दक्षता पहले प्राप्त होगी, दूसरी दक्षता उसके बाद प्राप्त होगी, क्योंकि ये सभी क्रमबद्ध तरीके से हैं। स्तर और लेवल के अनुसार दक्षताएं दी गई हैं। पहली दक्षता पहले प्राप्त, फिर दूसरी दक्षता। ऐसा नहीं है कि पहले वो चौथी दक्षता प्राप्त कर लेगा और फिर वो पहली दक्षता प्राप्त करेगा, इसका भी हमें ध्यान रखना है। यदि आपकी कक्षा में 30 से ज़्यादा बच्चे हैं तो आपको 2 प्रेरणा तालिका का इस्तेमाल करना होगा। उसके लिए 2 प्रेरणा तालिका आप चस्पा करेंगे। अब एक बात और सामने आ रही है कि इस समय हम स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम भी चला रहे हैं, उपचारात्मक शिक्षण भी दे रहे हैं, समृद्ध कार्यक्रम भी चला रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये सभी कार्यक्रम पूरे दिन नहीं चलते हैं। उपचारात्मक शिक्षण के लिए सभी के लिए कुछ कालांश निर्धारित किए गए हैं। बाकी समय में हम ये प्रेरणा तालिका अपडेट कर सकते हैं, और इसको अपडेट करने के लिए आपको बच्चों का आकलन करना है। आकलन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप मौखिक आकलन कर सकते हैं, लिखित आकलन कर सकते हैं, या दोनों तरीके का आकलन का तरीका आप अपना सकते हैं। आप मौखिक भी कर सकते हैं और लिखित भी कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि प्रेरणा तालिका भरने का जो एक तरीका है वो आपको समझ में आया होगा। बस आपको करना क्या है, जैसे जैसे बच्चा दक्षता प्राप्त करता जाए उस बच्चे के नाम के आगे वो डेट लिखते जाना है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये प्रेरणा तालिका कक्षा 1 में गणित में देखिए 14 दक्षताएं हैं। इसके बाद प्रेरणा तालिका कक्षा 2 गणित में पुनः आप देखिए 14 दक्षताएं हैं। प्रेरणा तालिका कक्षा 3 गणित में पुनः 14 दक्षताएं हैं।
उसके बाद कक्षा 4 का देखते हैं। कक्षा 4 में कुल 16 दक्षताएं हैं। ये आप देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 16। इसी तरह कक्षा 5 में भी गणित में 16 दक्षताएं हैं। अब प्रेरणा तालिका हिंदी देख लेते हैं। इसमें कक्षा 1 में वही 14 दक्षताएं होंगी। कक्षा 2 में भी हिंदी में 14 दक्षताएं हैं। कक्षा 3 में हिंदी में 14 दक्षताएं हैं। कक्षा 4 में देख लेते हैं। ये देखिएगा आपको 16 दक्षताएं दिखाई देंगी। हमें इन्हीं दक्षताओं के आगे क्रम अनुसार बच्चों का आकलन करते हुए उनकी तिथि अंकित करनी है। प्रेरणा तालिका आपकी अपडेट हो जाएगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको, ना ही परेशान होने की आवश्यकता है। प्रेरणा तालिका यदि चस्पा होगी बोर्ड पर तो अनुश्रवण में भी आसानी होती है और हमको भी पता रहता है कि अब हमें किस बच्चे के साथ कितनी मेहनत करनी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये तरीका समझ में आया होगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।